हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है तुलसी पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे घर में होती है और मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई थी। मैं यहाँ पे कर रही थी अपना मेकअप और मैंने एकदम सिंपल सी ये येलो कलर की साड़ी पहनी थी क्योंकि पूजा पाठ में रेड और येलो कलर ज़्यादा शुभ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर की साड़ी पहनी थी। मैं यहाँ पे कर रही थी मेकअप। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं करना आता, जैसा भी आता है मैं यहाँ पे सिंपल से अपना मेकअप कर ले रही थी अपने हाथों से। और सबसे बड़ा टास्क होता है लाइनर लगाना, बट मैं जैसा भी लगा पाती हूँ लगा ले रही थी। और यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं अपना मेकअप वगैरह कर रही थी और मेरे घर में सब लोग कह रहे थे कि जल्दी करो, लेट हो रहा है पूजा के लिए। आप लोगों के भी घर में भी ऐसा होता है, जब भी पूजा करना हो या कहीं जाना हो तो सब लोग कहते हैं घर में देर हो रही है। और मैं यहाँ पे लगा रही थी अपने पैर में कलर, क्योंकि बिना कलर के तो सारा मेकअप अधूरा होता है, क्योंकि इसको को भी श्रृंगार में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और मैं यहाँ पे ईज़िली अपने दोनों पैरों में अच्छे से लगा ले रही थी। मैं ज़्यादा तो नहीं, एकदम सिंपल सा ही लगाते हैं। अभी पूरा पैर भरा भरा लगाती क्योंकि मुझे अपने पैर में भरा भरा रंग लगाना अच्छा लगता है। चलो वगैरह चलने में भी बहुत सुंदर लगता है। और मैं ऐसे राउंड शेप में लगा ले रही थी और मैं ज़्यादा रंग वगैरह तो नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि इधर उधर हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी पूजा के लिए प्रसाद, और इसमें बनता है मीठे पुए। हलवा पूड़ी भी बनता है, बट मम्मी बोली कि सिंपल सा मीठे पुआ बना लो, तो मैंने इसमें गुड़ को ऐसे ही कस कर लिया था, क्योंकि वैसे भिगो के बनता है, मैं भिगोने में अंदाज़ नहीं पाती हूँ, तो ईज़िली ऐसे कस कर लेती हूँ जितना ज़रूरत होता है। और इस पर मैंने घी का मोहन लगाया था क्योंकि इससे थोड़ा सॉफ्ट बनता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आटा अच्छे से गूँध ले रही थी क्योंकि जितना गूँधो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा को रेडी कर ली थी और मैं इसको हाथ से ही पोके बनाई थी, बेलन का यूज़ नहीं किया था। और कढ़ाई में मैंने इधर घी गरम कर लिया था क्योंकि पूजा का घी से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मेरा कंप्लीट बन चुका था और मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा के लिए तैयारी, क्योंकि मेरे घर में अज्ञार किया जाता है। बिना अज्ञार के पूजा को अधूरा माना जाता है, तो मैं इसके लिए इसमें गुड़ में घी डाल रही थी। सिंपल सा होता है। और मैं यहाँ पे सारा सामान निकाल रही थी जो मुझे माता को अर्पित करना था। ये पूरा 16 श्रृंगार का सामान था। इसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, बिछिया, रंग, साड़ी, चुन्नी, ये सब मैं अपना कलेक्ट कर ले रही थी क्योंकि ऐसे पूजा करने में आसान रहता है। और मैं यहाँ पे सारा सामान निकाल के रख ली थी और मुझे उसे पूजा करना था। यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो गई थी और मैं यहाँ पे माता रानी को सारा चीज़ चढ़ा रही थी। एक एक करके मैं इनको मेहंदी लगा रही थी, रंग लगाई, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया, जितना भी 16 श्रृंगार होता है मैंने इनका अच्छे से किया और बहुत अच्छा लग रहा था माता रानी का मेकअप करने में। और मैं यहाँ पे पूरी पूजा कर रही थी अच्छे से और इनको धूप बत्ती दिखाया, आरती किया, दिया जलाया, साड़ी चढ़ाया। वैसे तो मैं माता रानी को सोची थी कि साड़ी वगैरह सब अच्छे से पहनाएंगे, क्योंकि मेरी तुलसी जी अभी बहुत छोटी है, मैंने इनको जल्दी ही लगाया था, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से नहीं सब चीज़ पहना पा रही थी, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और अच्छा लग रहा था। आज थी कार्तिक पूर्णिमा, मेरे वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को करी जाती है पूजा, तो मैं इनको धूप बत्ती, अगरबत्ती सब अच्छे से दिखा दी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा पाठ वगैरह करो तो अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और अंदर अच्छी खुशी हो रही थी। और मैं अच्छे से, मतलब जितना ही अंदर से श्रद्धा मन भाव से हो रहा था उतना मैंने किया। मैं यहाँ पे अज्ञार कर रही थी, इसमें घी गुड़ वही सारा। तो यहाँ पे पूजा हो चुका था। यहाँ पे बिट्टू प्रसाद बांटने वाले थे, देख रहे बांट रहे हैं, आओ दिखाते हैं सबको। ये रहा प्रसाद, यहाँ पे बट रहा है, रुको जरा सबर करो। सभी को दिया जा रहा है। यहाँ पे हम आ गए मंदिर पे, अपने बजरंगबली मंदिर पे पूजा करने, क्योंकि यहाँ पे हम पूजा कभी कभी करते हैं, मेरे पापा रोज करते हैं। आ गए यहाँ पे, अगरबत्ती जलाना था, घी के दिए जलाना था, तो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे पूजा वूजा कर लिया है। अब पूजा वूजा करके बाहर प्रसाद देंगे हम भी।